आदाब नाजरीन, मैं हूं अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। धर्मशाला में क्रिकेट की शिकस्त हुई है, क्रिकेट को धक्का लगा है और लेकिन अब यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। आखिर जिस तरह से धर्मशाला में क्रिकेट को लेकर सियासत हुई है, ऐसा आखिर क्यों हुआ? क्रिकेट की एक तरह से हार हुई है, खेल की हार हुई है। आज इसी पूरे इशू पर बात करेंगे बिग बुलेटिन में हम। जी हां, हिंद पाक क्रिकेट मैच पर सियासी तमाशा हुआ और यह तमाशा भी क्रिकेट के किसी मैच की तरह ही अनसर्टेनिटी से भरा रहा। बिलाखिर मैच जीत इसमें भी क्रिकेट की ही एक तरह से हुई। आईसीसी ने मैच को धर्मशाला से अब कोलकाता शिफ्ट कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने अभी तक अपनी रजामंदी इस पर जाहिर नहीं की है। पाकिस्तान का यह कहना है कि वो हिंदुस्तान हुकूमत से एक तरह से पहले सिक्योरिटी को लेकर, तहफ्फुज को लेकर एक तरह से वो रजामंदी चाहता है हर तरह से कि जब उसकी टीम इंडिया पहुंचे तो हर तरह से उसे सिक्योरिटी मिल सके। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट की हार धर्मशाला में हुई है, इस पर सियासत हुई है। आज उसी पूरे इश्यू पर बिग बुलेटिन में हम बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ इस पूरे इश्यू पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। बहुत जल्दी अपने खास मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ सुरेंद्र खन्ना जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक्स क्रिकेटर हैं और एक्सपर्ट भी हैं क्रिकेट के मामले में। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सैयद परवेज कैसर साहब एक्स रणजी क्रिकेटर है, हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। प्रदीप्तो गोस्वामी है हमारे साथ, कोलकाता से स्पोर्ट्स रिपोर्टर है हमारे। और इसके अलावा दीपांशु मदान मेरे साथ, मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र खन्ना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। धर्मशाला में क्रिकेट को धक्का लगा है, क्रिकेट को हार हुई है। सुरेंद्र जी। मेरे ख्याल से सही समय पे सही निर्णय हुआ है अबू साहब। पहले तो सबको सलाम, आपके चैनल में आपके व्यूअर्स को, लिसनर्स को। मैं ये बता दूं कि आईसीसी ने जब भारत को ये टूर्नामेंट दिया और वेन्यूज जब फाइनलाइज हुए, तो पहले ही आईसीसी को चाहिए था, शशांक मनोहर साहब को, कि ये जो आमतौर पे कोशिश रहती है कि बोर्ड के जो सेक्रेटरी बन जाते हैं वो एक बड़ा मैच अपने यहाँ ले लेते हैं। अगर धर्मशाला का स्टेडियम देखा जाए, खूबसूरत बहुत है लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है वो 17-18 हजार की है जी। भारत और पाकिस्तान का मैच ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे 60-70 हजार की कैपेसिटी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में जा सकें और उस मैदान को, बड़े मैच को होस्ट करने का अनुभव भी हो, एक्सपीरियंस भी हो। तो ये सही समय पे सही निर्णय, और इसमें हार और जीत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो चाहने वाले हैं उनके देश में, यहाँ पहले भी वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल के गया है। वसीम अकरम इंतजाम माशाल्लाह। सुरेंद्र जी, यहाँ पर कैपेसिटी का मामला नहीं था कि कैपेसिटी कम थी, वहां पर लोग बड़ी तादाद में नहीं पहुंच सकते थे देखने वाले। यहाँ पर तो पूरा एक तरह से देखा जाए सियासत हुई है क्रिकेट पर। मैं आपसे क्रिकेट की बात करूंगा और क्रिकेट ये कहती है कि ये बड़ा मैच जो है वो ईडन गार्डन, चेन्नई, मुंबई ऐसे ग्राउंड में पहले ही जो है फिक्सचर्स के अंदर वहां होना चाहिए था, मोहाली में होना चाहिए था, जहां कैपेसिटी 40-50 हजार की, और पहले भी पाकिस्तान उन ग्राउंड्स में खेला हुआ है। आईसीसी का जो टूर्नामेंट होता है उस पर डोमेस्टिक कंट्रोल नहीं होता। एक मैदान 18 हजार का, उसमें 10 हजार टिकटें तो आईसीसी को चाहिए, तो कितने लोग हमारे जा पाएंगे वहां पे? पहले आप अगर फ्रॉम स्पेक्टेटर्स और क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें तो इस मैच को देखने 60,000 लोग अगर कलकत्ते में जाएंगे, 70,000 लोग, वो बेहतर होगा या धर्मशाला बेहतर होगा? अबू साहब बिल्कुल, यानी फैसला देर से आया लेकिन दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त आए जिसे कहा जा सकता है। परवेज कैसर साहब आपके पास आना चाहेंगे कि इंडो पाकिस्तान का जो मैच है अब धर्मशाला से कोलकाता और ईडन गार्डन शिफ्ट कर दिया गया, कैसे आप इसे देखेंगे? पूरा जो ड्रामा इस बीच में हुआ, इसे कैसे देखेंगे कैसर साहब? देखिए, पहले तो मैं ईटीवी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इसमें इनवाइट किया। तो जो सुरेंद्र खन्ना साहब के साथ तो मैंने काफ़ी क्रिकेट भी खेला है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये मैच जब धर्मशाला को दिया तो हम सब सरप्राइज हुए थे, क्योंकि ये मैच वहां होना चाहिए जहां लाख आदमी आए देखने। बिल्कुल। तो चलिए, अब जब धर्मशाला में दिया था, चलिए ये इससे क्या होता है, छोटी जगह में बड़ा मैच देने से भी छोटी जगह को फायदा होता है जी। तो बाद में जो इस पे स्टार्ट हो गया, सिक्योरिटी कंसर्न्स, ये वो सारी चीजें लेके, तो अब
जब मैच इनने कोलकाता शिफ्ट कर दिया है तो मुझे अपनी जगह ये महसूस होता है कि ये डिसीजन काफ़ी लेट हुआ है। ये पहले स्टेज पे ही इनको सोच के करना चाहिए था, और जो इश्यूज पाकिस्तान ने रेज किए थे सिक्योरिटी के, वो जायज़ हैं नहीं है उसको तो हम इस वक्त डिबेट नहीं करेंगे, मगर जब तक प्लेयर्स कंफर्टेबल ना हो, टीम कंफर्टेबल फील ना करे, तो उनकी परफॉर्मेंस शायद ठीक नहीं होगी। ये सोचते हुए उन्होंने शायद ऑब्जेक्ट किया होगा। और जैसे सुरेंद्र खन्ना ने पहले ही फरमाया कि आईसीसी ये डिसाइड करता है वेन्यूज, और मगर जो होस्ट कंट्री होता है उसका भी से होता है कि किस जगह कैसी फैसिलिटीज हैं, क्या है, उस हिसाब से। तो अब डिसीजन ठीक है, लेट आया मगर डिसीजन अब ठीक है। लेकिन अबू, मैं खन्ना साहब से पूछना चाहूंगा। खन्ना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, अंत में फजीहत किसकी हुई? देश की फजीहत हुई, हमें झेलना पड़ा, भारत को झेलना पड़ा, हिमाचल प्रदेश में मैच ना हो, अब ये ग्लोबल एजेंडा बन जाएगा। कुछ दिनों में बाहर के लोग भी कहने लगेंगे कि नहीं, हिमाचल प्रदेश तो सेफ नहीं है, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या शर्मिंदगी हमें नहीं हो रही है इससे? ये यहाँ पे सेफ्टी कंसर्न तो है ही नहीं। यहाँ पे किसने कह दिया कि सेफ्टी सिक्योरिटी का कोई मसला है? इंजमामुल हक और वसीम अकरम यहाँ पे पूरे साल से यहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं और चैनलों पे काम कर रहे हैं। उनको क्या कोई आके परेशान कर रहा है क्या? लेकिन मुद्दा तो सियासी हो गया ना, सियासी रंग तो लिया ना। कभी कांग्रेस बीच में आई, कभी बीजेपी बीच में आई और कहा गया कि नहीं, अब यहाँ पर मैच नहीं होगा। आप लोग ही बनाते हो ये चैनल वाले। अरे चैनल वाले, अरे दोस्त, आप चैनल वाले ही और अखबार वाले ही बना रहे हो मुद्दा। पब्लिक जो चल रही है रोड पे, उसको क्रिकेट देखनी है और वो भूल जाएगी। खन्ना जी पूरे इशू पर अबू जी, मैं बीच में आना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, सियासी रंग हमने नहीं दिया। खन्ना साहब, वीरभद्र सिंह का आपने अगर बयान सुना हो तो उनमें उन्होंने ये बात कही कि मैं सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा पुख्ता सिक्योरिटी नहीं मुहैया करा सकता पाकिस्तान को। तो मुझे इसमें ही डाउट लगता है पहले तो कि अगर इंग्लैंड की टीम होती तो आप फिर मुहैया करा देते सिक्योरिटी, उसमें कोई ट्रबलेंस ना आता आपको। तो क्या भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी अलग है और इंग्लैंड के लिए अलग होगी? तो सिक्योरिटी तो एक कंसर्न था ही ना खन्ना साहब। अच्छा, आपको मदान साहब आपकी भी तबीयत ठीक कर दें जी कि पहले ये चिट्ठी लिखी किसने लिखी आपको मालूम है? शांता कुमार जी ने वीरभद्र सिंह को। आप जो है ज्यादा उड़ान ले लेते हो बिना जाने हुए। है शांता कुमार कौन सी पार्टी के हैं? नहीं, मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूं खन्ना साहब, मैं कह रहा हूं सियासी रंग बन गया है ना। सियासत हुई इस पूरे इशू पर। एक सेकंड, पहले बात सुन लो। वीरभद्र जी तो राजा साहब हैं, वो तो चाहते हैं उनकी रियासत में मैच हो। लेकिन शांता कुमार जी ने चिट्ठी लिख दी कि कांगड़ा के अंदर हमारे बहुत जो है फौजी भाई रहते हैं जिनकी जानें गई हैं कश्मीर के अंदर जी। और अभी कुछ दिन पहले ही हतात अपना शहीद जो है उसका शरीर पहुंचा है वहां पे। तो शांता कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है कि उनके मन को ठेस पहुंचेगी उन फौजियों की जिनकी जानें गई हैं जी। वो रूलिंग पार्टी के हैं। ठीक है खन्ना साहब, लेकिन अगर ईडन गार्डन में मैच होगा और पाकिस्तान अगर वहां खेलेगी तो क्या जो फौजी हैं उन्हें वहां पर आहत नहीं होंगे वो? एक सेकेंड, अरे वो आके एजिटेशन करेंगे धर्मशाला में, शहर के अंदर जो है शहर रुक जाएगा सारा। ठीक है प्रदीप, तो आपके पास आना चाहेंगे। ममता बनर्जी को और वेस्ट बंगाल को अगर देखा जाए तो बिठे बैठा एक बड़ा गिफ्ट मिल गया है इंडिया पाकिस्तान का, जिस तरह से मैच हो रहा है। क्योंकि T20 में इंडिया का कोई भी मैच फाइनल के अलावा कोई बड़ा मैच ईडन गार्डन पर नहीं था। प्रदीप, तो जी हाँ बिल्कुल अबू जी, मैं तो आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ इस मुद्दे में दिन भर जो नाटक चला उसमें दो पहलुआं हैं। एक पहला पहलू था वो बिल्कुल सियासी मुद्दा था। वीरभद्र सिंह ने कहा था मैं तो सिक्योरिटी दे दूंगा लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेना चाहूंगा। तो यहाँ बात बन जाती है एटीट्यूड की। एक तरफ हिमाचल प्रशासन जिनका एटीट्यूड ये था कि मैच अगर होता है तो वो सिक्योरिटी दे देते लेकिन गारंटी लेने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ यहाँ जहां सीएबी को ये मैच मिला उसके पीछे बहुत अहम जो मुद्दा था मेरे ख्याल से वो एटीट्यूड का ही जो फर्क था वही सबसे ज्यादा कारीगर साबित हुई। क्योंकि यहाँ आखिरी वक्त पे जहां धर्मशाला से मैच हट गया था तब भी दो चैलेंजर्स बहुत
कड़े दावेदार थे ईडन गार्डन्स के। एक थे बेंगलुरु में था, बेंगलुरु में भी कोई सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं था। दूसरी तरफ मोहाली था, जहां पाकिस्तान के से जो लोग आए थे सिक्योरिटी देखने के लिए, ये मुद्दे में बात चल रही थी पिछले 2-3 दिनों से। उन लोगों का भी जो पहला चॉइस था वो मोहाली था, लेकिन आखिरकार मेरे ख्याल से सीएबी में जो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सौरव गांगुली, अभिषेक दालमिया, जो दो मेन इंस्ट्रूमेंटल फोर्स हम कह सकते हैं इस मैच को कोलकाता में लाने के पीछे, उन्होंने यही दावा दिया कि कोलकाता में या पूरी पूर्वी भारत में इस मैच के सिवा कोई भारत का मैच नहीं हो रहा है। तो ऐसा एक बड़ा वेन्यू जो इतना जिसका लेगेसी है, तो यहाँ पे एक इंडिया का मैच होना चाहिए, भले ही यहाँ पे फाइनल हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो रवैया थी मैच के लिए, वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे इंस्टेंटली, चाहे वो लॉजिस्टिक्स की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। तो ये जो दो स्टेट गवर्नमेंट्स की रवैया की अगर हम बात करें, जो एटीट्यूड थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। तो यही मेरे ख्याल से बहुत कारीगर साबित हुई ईडन गार्डन्स के लिए। और एक चीज आपको रखना पड़ेगा जहन में कि एक साइकोलॉजिकल मुद्दा भी बन गया था, एक सेंटिमेंटल मुद्दा बन गया था। जगमोहन दालमिया की बेटे ने ये भी बीसीसीआई जब इस मैच की विकल्प वेन्यू ढूंढ रहा था, तब उन्होंने ये भी बताया कि जगमोहन दालमिया जब तक जिंदा थे वो चाहते थे कि फाइनल को छोड़ के एक कम से कम इंडिया का मैच ईडन गार्डन्स में हो। अब भले ही वो ना रहे, उसके बाद जाहिर सी बात है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की साबिक कप्तान गांगुली ने उन्होंने भी कहा कि ये मैच जो इंडिया पाकिस्तान का ईडन गार्डन में मैच होगा, ये जगमोहन दालमिया को एक तरह से ट्रिब्यूट है। छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद प्रदीप तो आपके पास भी आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारियां अब इतनी जल्दी में ईडन गार्डन में कैसे होंगी, और इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की। तमाम सवालों पर बात करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। तो बिग बुलेटिन में आज हम धर्मशाला इशू पर बात कर रहे हैं, जहां पर क्रिकेट को एक तरह से शिकस्त हुई और क्रिकेट की हार हुई है। लेकिन इस बीच अब ये पूरा मुकाबला ईडन गार्डन पहुंच चुका है, लेकिन अब तैयारी वहां पर कैसी रहेगी, इसी पूरे इशू पर आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। परवेज कैसर जी, ब्रेक के बाद शुरुआत आपसे ही करेंगे कि अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो एक तरह से पाकिस्तान का जो रवैया है वो भी इस पूरे मामले को लेकर कैटलाइज करने वाला ही रहा है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये क्रिकेट की तो हार नहीं हुई, ये जीत क्रिकेट की ही हुई। अगर किसी वजह से पाकिस्तान नहीं आता मैच खेलने, तब क्रिकेट की हार होती। वेन्यू चेंज किया, ये शायद मौके की नज़ाकत थी, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है किसी भी जगह दुनिया में हो, इसको मदर ऑफ ऑल मैचेस कहते हैं। तो इसमें ये एक क्रिकेट मैच अब वो ज़माना नहीं रहा कि ये मैच रहा, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई है, काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इसके लिए ईडन गार्डन्स का या वानखेड़े स्टेडियम है, या जैसे मोहाली कहा इनने, सुरेंद्र खन्ना ने, ये बड़े वाइबल ऑप्शंस थे, जहां पर अब मान लीजिए 70-80 हज़ार लोग आएंगे, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है उस एसोसिएशन के लिए, बोर्ड के लिए, प्लेयर्स के लिए, देखने वालों के लिए, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो ये इसमें पाकिस्तान का रोल ये रहा कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, या हमें ये नहीं पता कि उनकी टीम कह रही है कि हम कंफर्टेबल नहीं हैं, हमें तो जो उनके मीडिया ने कहा या उनके पॉलिटिशियंस ने कहा या उनके ऑफिस बेयरर्स ने कहा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि इंजमाम अल हक यहाँ है, वसीम अकरम यहाँ होते हैं, रमीज राजा यहाँ हैं, तो इनको जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एज ए टीम मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स तो मैं सुरेंद्र खन्ना के साथ यहाँ भी हूँ कि ये मीडिया क्रिएटेड ही है किसी हद तक कि ये ऐसा। दूसरा ये है कि कोलकाता मैच शिफ्ट करने से तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ज़्यादा लोगों को मैच देखने का मौका मिलेगा। T20 देखने में वैसे भी हमने देखा कि स्टेडियम सारे फुल होते हैं, ख़ासतौर से जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, अगर उस दिन वो 1 लाख आदमी को भी आने देंगे तो वो भी आ जाएंगे, और 50-60 हज़ार 1 लाख बाहर भी खड़ा होगा मैच में अंदर जाने की कोशिश। लेकिन नहीं, अब उसके अंदर से भी 60 हज़ार लोग तो आएंगे, लेकिन भारतीय सरकार 250 ही वीजे देगा, 250 वीजे देगा पाकिस्तानी पब्लिक को आने के लिए, तो फिर भी वो टोटल इंडिया का ही क्राउड होगा उसमें। सारा क्राउड की देखिए, क्राउड का, कलकत्ता का क्राउड जो है
वो अच्छा सपोर्टिंग क्राउड है। छोड़िए आप बीच में एक इंसिडेंट हुआ श्रीलंका के मैच का, उसके बाद जो हमने देखा कलकत्ता का क्राउड अच्छा क्राउड है, वो गेम समझते हैं और क्योंकि उनको आदत है बड़े मैच करने की, वहां पर बहुत सारे मैच हुए हैं आज तक, तो उनकी एक लेगेसी है, उनकी एक हिस्ट्री है ये मैच करने की। इसलिए वहां पर कोई भी टीम खेलने आए उनको ये महसूस नहीं होता। हाँ सही है, 1 लाख आदमी -250 जो वीजे बाहर के होंगे वो सपोर्ट करेंगे अपनी टीम को, तो वो तो हर जगह होता है, हर जगह लोग अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। मगर दूसरी टीम सुरेंद्र जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं तो उसकी भी अप्रिसिएशन होती है। सुरेंद्र खन्ना जी। नहीं, प्रवेश साहब बहुत अच्छी बात कह रहे थे। अबू भाई, मैं ये कह रहा था कि 70,000 80,000 की कैपेसिटी है ईडन गार्डन की। बिल्कुल। वो उसमें देखने वाले हिंदुस्तान के जाएं या पाकिस्तान से 250 ही वीजा मिल रहे हैं, जैसे दीपांशु ने कहा। मैं ये कहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में जहां जा सकें, और ऐसा सेंटर जिसको अनुभव है इतने बड़ी तादाद में लोगों को हैंडल करने की जी। और अगर डालमिया साहब जिंदा होते तो ये मैच पहले ही वहां पे होता। बिल्कुल। अब ये सेक्रेटरी साहब आ गए तो इन्होंने धर्मशाला में मैच रख लिया था, जिसकी वजह से ये सारी पॉलिटिक्स हुई जो क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, जब भारतीय सरकार ने कह दिया कि वर्ल्ड कप हिंदुस्तान में होगा तो ये जिम्मेवारी पीएमओ से है। बीच में कोई जो है तुर्रम खान ही खड़ा हो सकता। सही बात, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो गवर्न कर रहा है इस देश को, उनकी है। बिल्कुल राइट। लेकिन खन्ना साहब, आप ये मानेंगे कि आईसीसी ने जो अब इवेंट इंडिया में रखा था, वर्ल्ड कप इवेंट है। दूसरी बात सुनिए जी, दूसरी बात सुनिए जी। एक सेकंड, एक और सुनिए जी कि वर्ल्ड कप इवेंट है, इसमें कोई कंट्री जो है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती कि हम नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी उनको बाहर कर देगी। जो पैसे मिलते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उनके देश में तो क्रिकेट हो नहीं रही। बिल्कुल ठीक है, उनके देश में तो कोई जा नहीं रहा। ठीक है। प्रदीप, तो आपके पास आना चाहेंगे। ईडन गार्डन में अब आखिर तैयारी कैसे होगी? अचानक ये मैच ईडन गार्डन को मिल गया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, या फिर तैयारियां कैसे होंगी, सवाल ये उठता है। आबू जी, बहुत मजेदार बात यह रहेगी मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान भी बेहद खुश होना चाहिए। ईडन गार्डन्स में उनका ये मैच हो रहा है इंडिया के साथ। दो चीज इसमें बहुत अहम है। एक तो पाकिस्तान का यहां पे ही बेस कैंप रहेगा। कल अगर पाकिस्तान कोलकाता पहुंच जाता है तो 19 तारीख तक पाकिस्तान यहीं पे रहेगा। 2 वार्म अप मैचेस वो खेलेंगे यहां, एक बंगाल के साथ, एक श्रीलंका के साथ। दूसरा एक मैच यहां पे खेलेंगे और फिर इंडिया के साथ खेलेंगे। मतलब यहां पिच कंडीशन कैसा है, सब कुछ उनके लिए एक्लेमेटाइज करना, वो सब कुछ आसान हो जाएगा। दूसरी चीज मैं एक बहुत अहम बताना चाहूंगा, कोलकाता में ईडन गार्डन्स का जो रिकॉर्ड कहता है, पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट में, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में, कभी भी पाकिस्तान यहां पे ईडन गार्डन्स पे नहीं हारा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव जिंक्स उनके साथ रहेगा। दूसरी तरफ हम एक दूसरी जिंक्स की बात करते हैं। जब भी विश्व कप आ जाता है, चाहे वो वनडे की हो या T20 की हो, इंडिया ने उनको 50 ओवर में 6 बार हरा चुका है, T20 में 4 बार हरा चुके हैं। तो ये वो जिंक्स है जो तोड़ने के लिए पाकिस्तान के पास शायद सबसे अच्छा मौका यहीं पे रहेगा। 12 तारीख को यहां सारे टिकट्स पहुंच जाएंगे, 14 से बिल्कुल जाहिर सी बात है प्रदीप। तो इस मैच का इंतजार हम सबको रहेगा और हम यही कोशिश करते हैं कि कल पाकिस्तानी टीम यहां पर आए, यहां पर वार्म अप करे और उसके बाद जो उसके मैच हैं उसे भी खेले। बिग बुलेटिन में टाइम बहुत कम है। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।